दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है और राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर देश के बड़े बड़े नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा अमेरिका के रॉलिंस कॉलेज और ब्रिटेन के ट्रिनिटी कॉलेज से पूरी की है। सबसे खास बात यह है कि पूरे 8 सालों के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों। राहुल गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी ऐसी शुभकामनाएं, चर्चा में आ गया ट्वीट। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को बधाई दी है पूरे 8 सालों के बाद, वहीं मायावती जी ने इस बार लोगों को चौंका दिया। बहन मायावती जी ने राहुल गांधी को अभी तक कोई बधाई संदेश नहीं दिया है। आमतौर पर बहन जी जब किसी को बधाई संदेश देती हैं तो 8 से 9 बजे के बीच बधाई संदेश दे देती हैं। जब अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को था तो उन्होंने 1 जुलाई को अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दे दी थी। योगी के जन्मदिन के मौके पर 5 जून को शायद उनका जन्मदिन था तो बहन जी ने योगी को जन्मदिन की बधाई दी थी। लेकिन बहन जी ने आज सबको हैरान कर दिया। बहन जी ने राहुल गांधी को, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें बधाई ही नहीं दी। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहन मायावती और राहुल गांधी जी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। दोनों में वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं राहुल गांधी जी की बात करूं कि राहुल गांधी जी ने बहन जी को बधाई दी है या नहीं, तो दोस्तों मुझे याद है राहुल गांधी का एक ट्वीट याद आ रहा है। 2019 में शायद राहुल गांधी जी ने बहन जी को बधाई दी थी। और अगर मैं 15 जनवरी 2025 की बात करूं तो शायद राहुल गांधी जी ने बहन जी को उस दिन बधाई नहीं दी थी। लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी ने बदला पूरा कर लिया। हालांकि बदले की कोई बात नहीं है। ये भी होता है कि इंसान भूल गया हो, ना याद हो, ऐसा भी होता है। लेकिन आम तौर पर सियासत में ऐसी चूक कोई नहीं करता है। जब बहन जी योगी को बधाई दे सकती हैं, अखिलेश को बधाई दे सकती हैं, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी के तमाम समर्थक ये सवाल उठा रहे हैं कि बहन जी आखिर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं पर यही सवाल बहन जी के समर्थकों ने भी उठाया था कि राहुल गांधी ने बहन जी को बधाई क्यों नहीं दी। यही सवाल बहन जी के तमाम समर्थकों ने 15 जनवरी 2025 को भी उठाया था, जब राहुल गांधी ने बहन जी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से बधाई दी है। इनका ट्वीट इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इनका बधाई संदेश पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को 10 में से आप कितना नंबर देंगे? इस सवाल का जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को किस तरीके से बधाई दी है? इंग्लिश में उन्होंने बधाई दी है। लोग कह रहे हैं इन्हें हिंदी में बधाई देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में बधाई दी है। सुबह 10 बजे इन्होंने ये बधाई दी है और राहुल गांधी को टैग भी किया गया है ट्विटर एक्स पर। इन्होंने लिखा है कि बर्थडे ग्रीटिंग्स टू द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा श्री राहुल गांधी, मे ही बी ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की शुभकामना दी है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी, विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी राहुल गांधी को बधाई दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट की है। इन्होंने 8 साल के बाद राहुल गांधी को बधाई दी है और इसलिए पीएम मोदी का ये ट्वीट बड़ा ज़्यादा चर्चा में है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक कयासबाजी का दौर भी चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सितंबर के बाद पीएम नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे। याद रखिएगा, सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी का भी जन्मदिन होता है और सितंबर में ये अपने 75 वर्ष पूरे कर लेंगे। बीजेपी में एक नियम था, याद होगा, मार्गदर्शक मंडल में 75 वर्ष तक के नेताओं को भेज दिया जाता है। जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है, तो कहा जा रहा है मोदी को भी मार्गदर्शक मंडल में सितंबर के महीने में भेज दिया जाएगा। हालांकि अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ कयासबाजी है। देखते हैं बीजेपी क्या फ़ैसला लेती है सितंबर के महीने में। अब अखिलेश यादव ने किस तरीके से राहुल गांधी को बधाई दी है।
चर्चा में है। इनका भी ट्वीट देखिए, लिखा है, श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और सौहार्दपूर्ण, समावेशी, समायोजनकारी, समग्र सामाजिक राजनीतिक सक्रियता के लिए शुभकामनाएं। यहाँ पर राहुल गांधी को हार्दिक शुभकामनाएं लिखा है। याद करिए, जब योगी जी का जन्मदिन था 5 जून को, तो अखिलेश यादव ने मुबारकबाद शब्द का इस्तेमाल किया था। मुबारकबाद। तो जो तमाम योगी के भक्त थे वो कह रहे थे मुबारकबाद क्यों लिखा, यहाँ पर शुभकामनाएं क्यों नहीं लिखा। और अब जब राहुल गांधी को इन्होंने शुभकामनाएं शब्द का इस्तेमाल किया तो लोग कह रहे हैं भाई मुबारकबाद क्यों नहीं लिखा, शुभकामना क्यों लिखा। बहुत सारे नेता इस समय राहुल गांधी को बधाई दे रहे हैं। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने किस तरीके से बधाई दी है ये भी देखिए आप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ, सफल, सुखद, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। आप पर ईश्वर की कृपा अनवरत बनी रहे। तो यहाँ आपने देखा तेजस्वी जी ने भी शुभकामनाएं शब्द का इस्तेमाल किया है। तो मुबारकबाद, शुभकामनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप प्रेम कहिए, प्यार कहिए, मोहब्बत कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ भावनाओं का इजहार होना चाहिए। भाषा सिर्फ आपके विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। अब शुभकामना दिया या बधाई दिया या मुबारकबाद कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़ा सवाल यही है कि मायावती जी ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई क्यों नहीं दी। क्या इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी ने जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी? और क्या मायावती जी और राहुल गांधी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं? आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का ऐलान भी हो गया है। ये एक तरफा ऐलान था जिसे अखिलेश यादव ने अभी अभी किया है और कहा जा रहा है कि ये दोनों 2027 के चुनाव में साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर चुनौती होगी। 403 विधानसभा हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे सीटों का बंटवारा होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सीटों के बंटवारे पर पेंच फंस सकता है। वहीं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी भी साथ आएगी। कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी आपस में आकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी हारेगी। बिना बीएसपी के बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। वहीं बीएसपी को लेकर लोग तरह तरह की बातें कह रहे बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है और बीएसपी इसीलिए गठबंधन में नहीं आ रही क्योंकि वो बीजेपी को जिताना चाह रही। ये एक नैरेटिव बीएसपी के खिलाफ दोस्तों लगातार चल रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई बीएसपी को गठबंधन में लेगा और क्या बहन जी गठबंधन करेंगी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अभी तक की खबरों की माने तो बीएसपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो 2027 का चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अपने दम पर। बिहार में जो चुनाव आने वाला है उसमें भी अपने दम पर चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है। अपने दम पर सत्ता हासिल करने का बीएसपी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। तो आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। बहन जी का राहुल गांधी को ट्वीट करके बधाई ना देना लोगों को हैरान कर रहा है। लेकिन जब आप चीज़ों को समग्र रूप से देखेंगे तो चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर दिखेंगी। जैसा कि हमने आपको कहा कि इसने उसको बधाई दिया, इसने उसको बधाई दिया, ऐसे बधाई दिया। तो ये चीज़ें आप लोग एनालिसिस करके देखो कि कौन किसको कब बधाई देता है, नहीं बधाई देता है, और क्या जन्मदिन के मौके पर बधाई देने से कोई फ़र्क पड़ता है। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और आखिर बहन जी ने राहुल गांधी को बधाई क्यों नहीं दी? क्या बहन जी को गठबंधन करना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।